आज जो हियरिंग है उसमें वक्फा आया है। 5:30 बजे दोबारा जज साहिबान जो हैं वो आज मिलेंगे और पहला नुक्ता कि ये केस जो है वो 3 मेंबर बेंच ने सुनना है या फुल कोर्ट ने सुनना है, उसके ऊपर एक सीर हैसल गुफ्तगू हुई है और उसके ऊपर जज साहिबान ने अपना फ़ैसला देना है। मेरिट्स के ऊपर भी काफ़ी हद तक बात जो है वो हो गई है। मेरिट्स के ऊपर बात तो क्लियर है, सिर्फ एक इसको तब्दील करने के लिए जो पीडीएम लगी हुई है कोशिश के फुल कोर्ट को भेजा जाए, उसके ऊपर बातचीत हुई है। पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ा अफसोस है कि आज ये जो हियरिंग हुई है ये लाइव नहीं थी। आई विश के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस तरह के मुकदमे जो हैं उनको लाइव हियरिंग की इजाज़त दें ताकि लोग देखें कि किस तरह इस मुकदमे ये कितना कमज़ोर केस है आर्गू करने के लिए, दलाइल देने के लिए। और अपोजिशन जो है इस वक्त सुबह से जो मरियम नवाज़ एंड कंपनी सुबह से जिस तरीके से लगी हुई है, उनके पास कोई दलील ही नहीं है कि इस केस को लंबा करने की। आर्टिकल 63 जो है बिल्कुल वाज़ेह है कि पार्लियामेंट्री पार्टी ने फ़ैसला करना है और आज PMLQ की तमाम पार्लिमानी पार्टी 10 में से जो 9 मेंबरान असम्बली हैं वो कोर्ट में मौजूद हैं और उन्होंने कोर्ट में आके कहा कि ना तो हमें कोई ख़त मिला चौधरी शुजात साहब का, और जो फ़ैसला है वो पहले जो कम्युनिकेट पहली दफ़ा किया गया था कि परवेज़ इलाही को वोट देना है, वही फ़ैसला जो है वो किया गया। बुनियादी तौर के ऊपर एक धांधली की कोशिश है। जिस तरह से जब बच्चे जो हैं उनको अगर वक्त पे दूध ना मिले तो वो रोना शुरू कर देते हैं, आज PDM की हालत वैसी बच्चों वाली हुई है। असूली तौर के ऊपर जब जमहूरियत जो कायम होती है, जमहूरियत मजबूत होती है, वो उन लोगों से होती है जो अपनी हार मान सकें। लेकिन आज आपने देखा कि ये जो हारे हुए लोगों के जत्था था जिसने आज सुबह वज़ीर आज़म के सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बावजूद इसके कि मरियम नवाज़ एक सज़ा याफ्ता मुजरम है, उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस के बेसमेंट में जो है वो वज़ारत इत्तलात उनसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। उनमें ये हिम्मत ही नहीं है कि वो अवाम का फ़ैसला माने। कभी आज तक नून लीग धांधली के बग़ैर इक़्तिदार में आई ही नहीं, उनको आदत ही नहीं है कि वो धांधली के बग़ैर कभी इक़्तिदार में आए हों। इसी रवश को वो जारी रखे हुए हैं। हमने देखा है कि ये जो वोट है, असूलन जिस दिन पंजाब ने अपना फ़ैसला सुना दिया था, असूलन जिस दिन पंजाब में 20 में से 15 सीटों के ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ कामयाब हो गई थी और 2 सीटें इंशाल्लाह अभी और हैं, वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम 17 सीटों के ऊपर कामयाब होंगे। उसी दिन हमजा शरीफ को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, अलहदा हो जाना चाहिए था, अगर ये थोड़े बहुत भी जमहूरी होते। लेकिन ये जमहूरी नहीं, इन्होंने उसके बाद जो है वो बच्चों की तरह एड़ियाँ रगड़नी शुरू कर दी हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद आज जो इनके वकला ने सिर्फ सरीहन बदतमीज़ी की, कोई आर्गूमेंट नहीं था, दलील नहीं थी, बात करने का पता नहीं था, सिर्फ बदतमीज़ी की जजों से। और फिर जिस तरीके से 10 सुप्रीम कोर्ट बार के एक ही ग्रुप के जो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब का ग्रुप है लॉयर्स का, उनके बार के प्रेसिडेंट्स को भी लेके आ गए कि आप भी ये बातें कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया हर किस्म का दबाव। और मुझे पूरी देखिए, बेंच बनाना तो चीफ जस्टिस का इख्तियार है, वो जो भी फैसला करे, लेकिन दबाव में तो नहीं चीफ जस्टिस को बेंच बनाने चाहिए। दबाव में आके ला के तो फैसले नहीं कराने चाहिए। एक केस 2+2 का है, बिल्कुल सामने लगा हुआ है। 186 वोट जो है चौधरी परवेज़ इलाही का है, 179 वोट जो है वो हमजा शरीफ का है। परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर हैं, हमजा शहबाज आज जो वज़ीर आला है वो किस कानून के तहत वज़ीर आला है? और उसको इतनी शर्म नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद कल 61 मेंबर कैबिनेट जो है वो हलफ उठा दी है और वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी, पंजाब की तारीख की सबसे बड़ी काबीना जो है वो उन्होंने बना दी है। इसलिए आज अभी 5:30 बजे ये फ़ैसला होना है और उसके बाद मुझे उम्मीद है मेरिट्स के ऊपर जो है वो भी डिस्कशन होगी। इस वक्त 3 महीने से पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है। पंजाब की जो मईशत है उसकी कमर टूट गई है। पंजाब की मईशत की वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो इंतहाई सख्त सफ़र कर रही है। आज डॉलर देखें फिर जो है वो किधर चला गया है। ये तो लग रहा है कि सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए ये इनको कोई परवाह ही नहीं है, ना मईशत की परवाह है, ना इनको मुल्क की परवाह है और सिर्फ उसमें लगे हुए हैं। मैं आज भी ये कहता हूँ इन अल्लल्ले तल्ललों से बाहर आ जाएं
आप हार गए हैं, पीपल हैव स्पोकन, लोगों ने फैसला दे दिया है, इंतखाबात की तरफ जाएं, आप वफाक में पूरे मुल्क में इलेक्शंस की तरफ जाएं और उसके ऊपर जो है वो नए इलेक्शन कमीशन के लिए बातचीत शुरू करें। ये जो आप कभी सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कभी एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनका गिला क्या है? इनका गिला ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ने जब हमें बैठाया था तो 20 हल्के भी हमें जितवा के देते। भाई आपके लिए हर कोशिश तो लोगों ने की है, आपने वोटर लिस्टें चेंज कर ली, आपने पोलिंग स्कीमें चेंज कर ली, फिर भी अवाम का जमे गफ़ीर निकल आया, आप हार गए। अब तमाम वो लोग जो इस मिस एडवेंचर में शामिल थे, जिन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत बदली थी, उनको चाहिए अपने फैसलों पे नादम हो, इसको फैसले को बदलें, मुल्क के लिए अपनी पर्सनल ईगोज़ को अलहदा रखें और मुल्क के लिए आगे बढ़ें। और आगे बढ़ने का वाहिद हल यही है कि पाकिस्तान के अवाम को यह हक़ दिया जाए कि वो अपनी नई हुकूमत चुने। इसमें जितना डिले हो रहा है उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत सफ़र कर रही है, इसमें जितनी तवालत आ रही है उसकी वजह से पाकिस्तान की गवर्नेंस सफ़र कर रही है। ये सिलसिला ज़्यादा देर नहीं चल सकता। पाकिस्तान में जल्द बड़े फैसले करने होंगे, अल्टीमेटली आपको इलेक्शंस की तरफ इंशाल्लाह जाना होगा। मुल्क की देखें, बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। हम ये तैयार नहीं हैं कि सियासी जमातें दबाव डाल के अपने फैसले करवाएं, इससे तो चीफ जस्टिस का उहदा ही ख़त्म हो जाएगा। कल सारे जो है यहाँ पे 10 बार में प्रेसिडेंट फलाना जी फलाने ग्रुप के प्रेसिडेंट, आज आप देखिए 20 से ज़्यादा बार एसोसिएशन जो हैं उन्होंने जुडिशरी के ऊपर इस तनकीद की, और जो सुप्रीम कोर्ट बार का ये जो एक फैक्शन है जो उसको लॉ मिनिस्टर चला रहे हैं, उसने उनके ऊपर तनकीद किया। तो इसका मतलब है वो जो सारे बार एसोसिएशन वाले हैं उनको भी यहाँ बुला लें। तो अगर इस तरह से फैसले होने हैं, ये तो नाकाबिले कबूल है ना। चीफ जस्टिस अपनी विल से जो फैसला करें, इंस्टीट्यूशन है उनको रिस्पेक्ट देनी होती है, उसके मुताबिक फैसले करने होते हैं। 5:30 बजे दोबारा आएंगे। थैंक यू।